किले पंजे की जो पिंक सिटी जयपुर में अतिक्रमण पर जमकर गर्जा है। जयपुर के जगतपुरा में जयपुर विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया है। ये कार्रवाई नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर बनी सड़क की चौड़ाई 80 फीट करने के लिए की गई। टीम ने मौके से 5 धार्मिक स्थल समेत 125 से ज्यादा निर्माण हटाए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करीब 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। पूरे क्षेत्र में बिजली की सप्लाई भी काट दी गई ताकि लोग घर पर वाईफाई का इस्तेमाल भी नहीं कर सके। इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है। धार्मिक संवेदनशीलता और जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मजबूत बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इस संवेदनशील ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार के आक्रोश या अफवाह को फैलाने से रोकने के लिए पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क रहे। इस दौरान इधर प्रशासन का दावा है कि सड़क चौड़ीकरण के बाद ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इधर कांग्रेस ने जेडीए के इस एक्शन पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह अचानक कार्रवाई करना हिटलरशाही है। लोगों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। अब एक तरफ लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष अब इस पर राजनीति कर रहा है। बहरहाल राजस्थान पिंक सिटी का विकास कैसे होगा, यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसी सवाल पर आज हम प्राइम टाइम डिबेट करेंगे। चाहे अतिक्रमण पर बड़ा आक्रमण, न मस्जिद, न मंदिर, न सत्संग भवन, अवैध मस्जिद भी गिराई गई, अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होंगे क्योंकि विकास जरूरी है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। पिंक सिटी में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर, प्रशासन का पीला पंजा चला है। 5 बड़े धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। मंदिर मस्जिद को भी छूट नहीं है। विकास करना तय है, अतिक्रमण हटाना है, ये तय है। और अब इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे कि अब कांग्रेस का ये कहना है कि भाई थोड़ा समय देना चाहिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए त्वरित जो कार्रवाई की गई है और इसको समझना बहुत जरूरी हो गया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और समझेंगे हम वो क्या चाहते हैं, विकास को लेकर जो उनके सोच क्या है। चलिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारती कुमावत जी है हमारे साथ हैं, नेता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। और मनीषा सिंह जी हमारे साथ हैं, नेता है कांग्रेस के। मनीषा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मनीषा जी मैं आपसे करना चाहता हूं। सरकार की तरफ से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, विपक्ष ये कह रहा थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। सबसे पहले मैम आप प्रतिक्रिया दें। देखिए सौरभ जी, बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से देखिए जेडीए की जो कार्रवाई थी वो की गई, पूरा पुलिस प्रशासन साथ रहा। आप ये देखिए कि मैं तो बहुत बधाई देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हैं, और राजस्थान की जो जनता है, बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से जो अतिक्रमण था उसको हटाया गया। और देखिए कि जो विकास की बात हो रही है कि देखिए डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि मैं खुद उस एरिया में रहती हूँ, मैं छत्रसाल नगर में रहती हूँ, और मैं रोज ये देखती थी कि उस तरफ से जब हम जाते थे तो वहां पे बहुत ज्यादा एक तरह से कहते हैं ना ट्रैफिक जैम हो जाता था, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया था, बहुत ही सक्रिय सी वो हो गई थी, जो कि 80 फीट की आप कहते हैं रोड थी। तो उसको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी था ताकि सुगम हो सके ट्रैफिक। तो यहाँ पे ये जो अतिक्रमण हटाया गया, एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि भाई कोई पहले नहीं बताया गया, कोई प्रायर नोटिस नहीं दिया गया, वो बात मैं उसके ऊपर कहना चाहूंगी कि 5 से 7 बार नोटिस दिए गए थे। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि मैं खुद उस एरिया में रहती हूँ, तो 5 बार तो ये देखिए कि जो गृह निर्माण थे, जो वहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स थी, उनको बोला गया था, और 7 बार जो वहाँ पे धार्मिक स्थल थे उनको नोटिस दिया गया था, और उन धार्मिक स्थलों को जो कि आज हटाए गए हैं। बिल्कुल। चले मनीषा जी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जो ये कार्रवाई हुई है अतिक्रमण को हटाने को लेकर, जो बातें चल रही हैं, और सबसे पहले आप क्या कहेंगी मैम? मैं सौरभ जी अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी हूँ। नहीं, मेरा सवाल थोड़ा नाम में थोड़ा भारती जी से ये मेरा सवाल है। उसे तो नाम में कंफ्यूजन हो सकता है। भारती जी मेरा सवाल है आपसे। हाँ जी,
भारती जी। को विश्वास में ले, वहां के छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, रेजिडेंशियल एरिया भी है, तो थोड़ा सा जी सोचने का भी समय नहीं दिया गया। और जिस तरह से इन्होंने, चूंकि मैं तो ये मानती हूँ कि हमारे जो जी इन्होंने देख लिया सरकार बिल्कुल बुरी तरह से विफल है, और इसका परिणाम हम देख भी रहे हैं कि राजस्थान में पंचायत तो जी उतार लाएं। जिस तरह से उन्होंने मंदिरों को तोड़ा धड़ाधड़, वहां की जनता चीखती रही, चिल्लाती रही, का काम कर रहे हैं। तो ये ठीक है मैम, आप बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, आप कुछ कहना चाह रही, बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी, बोलिए आप। मैं यही बताना चाहूंगी सौरभ जी, देखिए जिस तरह से मैंने कहा कि 5 से 7 बार नोटिस दे चुके थे, और वहां देखिए कि वहां पे बहुत पहले से जो पहली बार जो कार्रवाई हुई थी वहां पे छोटे छोटे मकान और दुकानों को हटाया गया था, और आज देखिए धार्मिक स्थलों को पे कार्रवाई की गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। जो भी आप देखिए कि जो जिस तरह से जो जनता है उन्होंने साथ दिया, पहले बैठकें हुई थी इस पे, मैं खुद गवाह हूँ, वहां पे पहले बैठकें हुई थी, बातचीत हुई थी वहां आसपास सभी से कि भाई किस तरह से क्या कार्रवाई की जाए। और आप देख सकते हैं कि देखिए जिस तरह से मेरे कांग्रेस की जो प्रवक्ता जी हैं वो कह रही हैं कि भाई आप की देखिए अतिक्रमण होता है, कोई चीख पुकार नहीं हो रही थी, अतिक्रमण को हटाया जाना ही जरूरी है अगर हम विकास की बात करते हैं, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। 2.5 साल में जो हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो जिस तरह का विकास राजस्थान को दिया है, आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा जनता त्रस्त है ट्रैफिक जो जैम से, इतना ज्यादा ट्रैफिक हो चुका है। अगर वहां पे अतिक्रमण है तो उसको हटाया जाना जरूरी होता है। आप देख सकते हैं कि अभी जो जिस तरह से जनता है वहां उससे निकलने वाले जो गाड़ियां हैं वो बहुत बार उस सकरे मोड़ से नहीं निकल पाती थी। अब देखिए वहां पे देखिए विकास तो होगा ही, साथ में जो वहां की जो हमारा ट्रैफिक डाइवर्जन है जो जगतपुरा की तरफ जाने वाला है वो बटेगा, जिससे जगतपुरा मैं आ रहा हूं मैम, आपके पास आ रहा हूं, सुन लीजिए। हाँ ठीक है, उस पे जो होगा ना, जो उसका जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाएगा। तो आप देखिए कि बहुत ज्यादा लोगों को निजात मिलेगी इस ट्रैफिक जैम से और सुगम ट्रैफिक हो जाएगा। और इसके साथ में देखिए कांग्रेस जो बोलती है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आप ये देख सकते हैं कि कांग्रेस अभी भी वही चीज कह रही है कि ऐसा क्यों किया, बहुत ज्यादा विफल है। कहाँ विफल है? आपके समय में तो काम ही नहीं हुआ था पूरे टाइम। तो इनके जो मुख्यमंत्री जी हैं, देखिए अभी बहुत उनका चर्चा चल रहा है, उन्होंने खुद ने कबूला है कि हम तो होटलों में बंद थे। आप ये देखिए खुद कह रहे हैं वो कि हम तो, उन्होंने काम तो कुछ किया नहीं। अब जब हमारी सरकार काम कर रही है तो ये लोग सवाल उठा रहे हैं। 2.5 साल में जो राजस्थान का विकास का जो काम हुआ है वो आप देख सकते हैं कि कितना ऐतिहासिक है। और यहाँ पे ये जो किया जा रहा है वो जनता के लिए किया जा रहा है, जनता को ही जो ट्रैफिक है उससे निजात दिलाने के लिए किया जा रहा है। चलिए ठीक है, भारती जी आप कुछ कह रही थी, बोलिए। देखिए 2013 से और 15 में जो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे थी, उन्होंने भी मेट्रो परियोजना के नाम पर जयपुर की शहर की परकोटे की जो हेरिटेज विरासत थी उसको काफी नुकसान पहुंचाया, और वहां के व्यापारी वर्ग में बहुत असंतोष था। उन्होंने लगभग छोटे बड़े मिलकर 100 मंदिर तुड़वा दिए थे। जनता बहुत आक्रोशित भी थी। रामेश्वरम मंदिर, रोजगारेश्वर मंदिर, बड़के बालाजी का मंदिर, हनुमान जी के मंदिर। लेकिन आज परकोटे की हालत देखिए, जस की तस है, ट्रैफिक जाम से निजात नहीं मिलती है। अच्छा भारती जी, एक बात मैं समझना ये चाहूंगा, ठीक है मैम, आपको मैं सुन रहा था, मैं एक बात आपसे ये समझना चाहता हूं। भारती जी तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप। सुनाइए। जयपुर के हालात से रूबरू है जनता, बिल्कुल त्राहिमाम है। पानी, जो सड़कें पहले से बनी हुई है, जहां इतने ब्लॉकेज हैं कि वास्तव में ट्रैफिक के लिए आवागमन की परेशानी है, वहां का क्या होगा? आप जयपुर के हालात तो देखिए भारती जी, उसी के लिए तो कार्रवाई की है।
कार्रवाई हो रही भारती जी। एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही है, आप उनको, अरे गर्मी में, इसमें भीषण गर्मी में पानी बिजली उपलब्ध करवा, आप तो कुछ भी नहीं करते हैं। कार्रवाई हो रही है तो उसके लिए ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देखिए कार्रवाई हुई है, जो अच्छा आप कह रहे भारती हो जी, ना, जो आप जो कह रही परेशानी हैं, है, आप जो कह रही माननीय हैं मुख्यमंत्री जी, भारती जी, आप जो कह रही वही तो हो रहा है। आप अतिक्रमण हटाने की बात कर रही हैं, अतिक्रमण तो हटाया जाएगा तभी तो डेवलपमेंट होगा। अब मान लीजिए सड़कों को लोगों ने दुकान लगा रखा है, रेहड़ी पटरी वाली या ऐसी व्यवस्था कर रखे, लोगों वहां नहीं जा पाते हैं, उन्हीं चीजों को तो हटाना है। कर रही है, ऐसा कोई विशेष काम नहीं था जिसके लिए बधाई दी जाए। विकास के नाम पर राजस्थान में मानसून से पहले जो नालों की सफाई, भारती जी आप सिर्फ नालों की सफाई की बात कर रहे हैं, जो बिजली जनता घंटों इतना गुले, ज्यादा किसान परेशान है, है, इन समस्याओं को आप उनकी योगी की तर्ज मैडम, पर जो चलकर और बुलडोजर से मसला है चला, उस पर हम परेशानी चर्चा करते आम हैं तो आप जनता दूसरे को हो रही समस्या पे थी। बात करने लगती हैं। अभी हम जो मौजूदा समस्या आप लोग लेके आ रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, अभी उस पर विषय पे बात हो जाए, क्योंकि ये जो अतिक्रमण हटाएंगे नहीं तो काम कैसे होगा, ये बता दीजिए। क्या बिना अतिक्रमणकारियों को हटाए बिना क्या विकास संभव है? भारती जी ये हमको समझा दीजिए। भारती जी, हाँ जी, मैं ये आपकी आवाज कट रही है। मेरी अब सुन पा रही हैं आप मुझे? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? चलिए ठीक है। मनीषा जी मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, देखिए भारती जी कह रही हैं आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, तब तक मैं आपसे जान लेता हूं। देखिए एक तरफ ये कह रही विकास होना चाहिए, लेकिन बिना अतिक्रमण को हटाए कैसे विकास संभव है? देखिए सौरभ जी मैं वही कह रही थी कि देखिए बिना अतिक्रमण हटाए कोई विकास नहीं हो सकता, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और जहां पे हटाया वहीं से गया है जहां पे 80 फीट रोड थी, जहां पहले से ये सब तय था। और जब अतिक्रमण है, अगर उसको नहीं हटाया जाएगा तो फिर जनता के जो आवागमन में जो जिस तरह से असुविधा हो रही थी, हाँ। तो वो सुविधा पहुंचाने के लिए ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कानून प्रशासन के साथ में जेडीए ने जो काम किया है वो सच में तारीफे काबिल है। और इसको देखिए जनता ने सराहा ही है, जनता बिल्कुल इसको सराह रही, क्योंकि देखिए उन्हीं को सुगमता होगी आगे जाने आने में। और वही देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए वहां पे आप देख लीजिए कि वहां पे घर थे, धार्मिक स्थल थे, दुकानें थी, तो सब तरह की जो अतिक्रमण था उस पर कार्रवाई की गई है। और ये कार्रवाई करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सुविधा आगे जो जनता को मिलने वाली है वो बहुत बड़ी होगी, बहुत अच्छी होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी का ही विजन हो सकता है। देखिए आप देख सकते हैं इन्होंने खुद ने ये माना कि देखिए पिछली बार वसुंधरा राजे जी हैं आदरणीय, उन्होंने ये मेट्रो के लिए करवाया। देखिए मैंने कहा कि अगर हम बात करते हैं विकास की तो हमें डेवलपमेंट की बात करेंगे तो देखिए वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। आप ये देख सकते हैं कि पिछली बार मेट्रो दिया, आप कितने सारे धार्मिक स्थल थे, सब किया, मेट्रो तो मैनेज किया ना, भारतीय जी मैनेज किया ना। देखिए डेवलपमेंट मनीषा जी सच बोलिए, आपने बोला है पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। आईआईटी, एनआईटी, यूनिवर्सिटीज, इसरो, बीएआरसी, देखिए भारती जी आपने खुद नहीं माना, 2014 के बाद आजादी मिलने के बाद, अगर डेवलपमेंट है मोदी जी ने करना है। आजादी हमें 2014 के बाद मिली है, जहां आपने और चौड़ाईकरण का आप क्या मानते हैं कि नहीं करना चाहिए था? ये तो बताएं आप धरातल पर अभी भी शहर की हालत, जयपुर शहर में घंटों मैं ये समझना चाहता हूँ, मैं भारती जी बताइए कैसे डेवलपमेंट कैसे हो? अगर डेवलप किया जाए उसके बारे में सोचा जाए तो भी दिक्कत, न किया जाए तो भी दिक्कत। आपके संगियों ने उन्हें उनकी तुलना औरंगजेब से कर दी थी। भारती जी आप सुन रही हैं मुझे? भारती जी आप मुझे सुन रही हैं? मैडम सुनिए मैडम जी, भारती जी आप सुन रही हैं मुझे? क्या मुझे सुन पा रही हैं? भारती जी आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल सुन पा रही हूं। मैं सवाल ये मैं जानना चाहता हूं कि आप अगर कार्रवाई हो तो भी दिक्कत, ना हो तो भी दिक्कत,
तो सरकार करे क्या, ये बता दीजिए। अब देखिए नहीं करेगी तो आपका अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं साहब, अतिक्रमण लोगों ने कर रखा। अब एक मिनट मनीषा जी, जब अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो मनीषा जी उस एरिया से बिलोंग करती हैं, तो ये थोड़ी ज्यादा संवेदनशील हो गई है उस जगह को लेकर। पूरे जयपुर की, पूरे राजस्थान की बात कैसे करिए, डेवलपमेंट कैसे किया जाए, जयपुर की क्या बात करिए। इन चीजों को बिना हटाए चीजें बन सकती हैं? अगर आपके पास कोई एरिया की बात नहीं नहीं कर रही हूँ, हम पूरे राजस्थान, कम से कम पूरे। भारती जी, ये डिबेट का जो मुद्दा है वो इसी एरिया का है, आप समझिए। जो मुद्दे के ऊपर है ना, उसी पे बात करिए, मुद्दे पे बात करिए। मेरा सवाल आप सुन नहीं रही, मुद्दे की बात कर रही हूँ मैं, मुद्दे की बात मैं ये कर रही समझना हूँ चाहता हूँ, मैं ये समझना चाहता हूँ कैसे, अगर आपके मन में कोई सजेशन है तो सरकार को दीजिए कि बिना अतिक्रमण हटाए भी डेवलपमेंट किया जा सकता है। लोगों ने जिन्होंने घेर रखा है, बिना उनके क्या उनके ऊपर से फ्लाईओवर बना दिया जाए, कैसे होगा वो तो सजेस्ट कीजिए मैम। चलिए, नेटवर्क इश्यू है, बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कृषि मंत्री जी जहां छापा डालने गए, वहां 2.42 करोड़ रुपए की राशि पकड़ी गई। मैं ठीक है, मैं जो पूछे मनीषा जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए भारती जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपकी आवाज जो है ये आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति, तो खाद, बीज, पानी, गैस, इन पर तो ध्यान दे लें हम। ठीक है, मैं आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, मैं उसको ठीक करवाता हूँ। तब तक मनीषा जी, मेरा सवाल ये कैसे संभव हो सकता है कि कैसे डेवलपमेंट किया जाए? देखिए अगर सत्ता पक्ष करे तो भी दिक्कत, ना करे तो भी दिक्कत, बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता यही है। आप नहीं, मनीषा जी से अभी मैं आपकी आवाज सही कराता हूँ। देखिए सौरभ जी, देखिए कांग्रेस को क्या है, काम तो मत कीजिए। आप पहले ही राजस्थान सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। हमसे कम जनता को विश्वास में सरकार रही थी इनकी, तो भी आप देख लीजिए कि कितना क्या काम हुआ। जीरो टॉलरेंस की नीति पे हमारी सरकार है, वो काम कर रहे हैं। 70 सालों को आप जवाहरलाल नेहरू जी को कोसिए, आप गांधी जी को कोसिए, आप अम्बेडकर जी को कोसिए। इनको समाज को बांटने की राजनीति करनी है। इनको बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार तो इनके समय में हुए थे, आप ये देख सकते हैं। स्टेप आप उठाते हैं, उनसे साफ पता चलता है तुष्टीकरण का नाम कहाँ आ गया। अभी तुष्टि, आप ये देखिए कि इनके अकॉर्डिंग जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये चाहते ही नहीं है कि राजस्थान का विकास हो। आप देख सकते हैं कि राजस्थान को बिना अतिक्रमण हटाए, बिना कोई विकास नहीं हो सकता, कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। देश के युवा बच्चों का भविष्य आपने बर्बाद करके रख दिया है। इसको किया है, और ये विकास, ये अतिक्रमण जो है हटाने पर ही संभव है। तो जनता, देश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, आप ही की सरकार में पनप रहा है। 2024 में भी राहुल जी ने कहा था कि इस पर चर्चा कर लीजिए, नीट के पेपर में धांधलियां हो रही है। लेकिन हम तो अर्बन नक्सल हो जाते हैं, पाकिस्तानी हो जाते हैं, छोटे। सौरभ जी, इनको कहिए मुद्दे पे बात करिए। मुद्दे पे बात नहीं आ रही है, इनको मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे। आप मुद्दे से इधर उधर भटक जा रही है। मैं चाह रहा हूँ मुद्दे पे बात करेंगे। जो मैं बता रही हूँ, आप रात पहले फ्राइडे को नोटिस बात कर लीजिए ना, आप अतिक्रमण कार्रवाई कर देते हैं। ये ठीक, नोटिस 5 बार में लेना बहुत जरूरी है। 7 बार आप देखिए धार्मिक स्थलों तब क्यों नहीं की कार्रवाई, तब क्यों नहीं की कार्यवाही? अचानक नोटिस देकर इतना भयंकर जाप्ता। आप भी 5 साल सरकार में भी कुछ हटी, आप कर देती उस समय कार्रवाई, मैडम आपने क्यों नहीं किया? हमने भी काम किए थे राजस्थान में बहुत काम किया है। जितनी भी अच्छी योजना पुल है, आप पकड़िए ना उन भ्रष्टाचारियों को, पकड़ के उदाहरण दीजिए। पेपर लीक पूरा त्राहिमाम में, पूरे देश का युवा त्राहिमाम में, चुनाव करवा दीजिए, सड़कें सुधरवा दीजिए। आपके पेपर लीक सरकार में लगभग हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी कार्रवाई एक एक करके बोलिए, ऐसी आवाज नहीं समझ में आएगी, ऐसी बात समझ नहीं आएगी। एक एक करके अपना अपना विचार रखिए प्लीज, एक एक करके, क्योंकि आप दोनों साथ में बोलेंगे। शिक्षा मंत्री जी का तबादला, शिक्षा मंत्री जी को सुरक्षा देने के लिए आपने 2 अफसरों का तबादला कर इतिश्री कर ली, जिसे देश माफ नहीं करेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को ये अपनी मॉरल ड्यूटी को संभालते
देश के जो हालात हैं शिक्षा को लेकर बिल्कुल गर्त में देश चला गया है। आज का युवा जबरदस्त तरीके से पीड़ित है, बच्चे पीड़ित हैं, उनके माता पिता पीड़ित हैं। जिस तरीके से बेचारे वो अपना घर, जमीन, खेत, सोना आदि गिरवी रख लोन उठाकर पढ़ा रहे हैं, बच्चे बहुत डिमोरलाइज हैं, डिप्रेशन में हैं, सुसाइड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है मनीषा, जिसका इन आरोपों का जवाब सो दीजिए। सौरभ जी, पहली बात तो मैं ये कह रही हूँ कि मुझे लग ही नहीं रहा है कि हम लोग ना अतिक्रमण के बड़े एक्शन की बात कर रहे अतिक्रमण थे के अलावा या हम सब लोग पर बात डेवलपमेंट कर की ले बात रही कर हैं रहे हैं। भारती मुझे जी। लग ही हाँ नहीं रहा है कि हाँ उनको उनको इस टॉपिक के बारे में बताया गया है या नहीं बताया गया है, मुझे और बिल्कुल बता नहीं समझ मैं आ रहा है। नहीं ठीक है, अब बात होती है, अब मेरी टर्न है। अब भारती जी, मैं बहुत शांति से आपके आरोपों को सुन रही थी, मेरे को अब जवाब देश देने को दीजिए। ध्वस्त किया मुझे जा रहा जवाब है। देने अंडमान दीजिए निकोबार उसके बारे आइलैंड में। मैडम देखिए, आप आप बोल लीजिए, बहुत अतिक्रमण आप पे बोल बात कर लीजिए, लीजिए। करंट मुद्दा है। भारती आप जी बोल अतिक्रमण लीजिए। के अलावा सारी देश दुनिया के बारे में आप बात कर ले रही, लेकिन जो हमारा विषय है उस पर आप कुछ नहीं बात करें। मैडम प्लीज सुनिए मनीषा जी को, फिर मैं आपके पास आता हूं। देखिए देखिए सौरभ जी, अतिक्रमण की बात मैंने कर दी, मैंने बता भी दिया। और हमारी तरफ से जो सरकार ने, जो हमारे जेडीए ने, जो हमारे पुलिस प्रशासन ने जो किया है, वो सच में तारीफे काबिल है, वो भी मैंने कहा, और ये बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन आप ये देखिए कि जो भारती जी जो जिन जिन पे बात कर रहे हैं, हम उन पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उनको शायद मुझे लगता है विषय बताया नहीं आपने, तो उनको विषय का पता नहीं है। लेकिन वो आरोप जो लगा रहे हैं ना, देखो पेपर लीक इनकी सरकार में हुए, राजस्थान की आप देख लीजिए कि जो जनता है, जो राजस्थान के जो युवा है, जो राजस्थान के किसान थे, जो राजस्थान का गरीब था, वो सभी त्रस्त था, क्योंकि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया था। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ होटलों में बैठकर अपनी कुर्सी को संभालने की बात की थी। और देखिए आज भी आप देखिए, कल से गहलोत जी का चल रहा है, उन्होंने खुद ने इसको माना। और देखिए उनकी जो अंतरकला है वो बिल्कुल सामने आ गया है कि किस तरह के अंतरकला इनको दिखाई दे रहे, जो सभी जनता जानती है। और आज इसीलिए ये विपक्ष में है, क्योंकि देखिए अंतरकला तो मदन पूरे जी समय राठौड़, आपके इन्होंने प्रदेश सामने, अध्यक्ष जी, इन्होंने क्यों इसको बार इन्होंने बार कोई उठाकर इन्होंने उछाल कोई कर उन्हें काम नहीं बदनाम किया करने था। की कोशिश इन्होंने करते हैं? पेपर लीक, इन्होंने भ्रष्टाचार, जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार किए, उनके देखो हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो आके की एक्शन सरकार किया क्या कर रही है? आप ये हमारी देखिए, मैं पार्टी की बता रही चिंता हूँ ना क्या कर करें। रही है। आपकी पार्टी में इतना मैं बता जबरदस्त रही हूँ फिर क्या कर रही फुटअव्वल है, उसे आपकी संभालिए, जो उसे सरकार है ना, संभालिए, उसे देखिए, संभालिए आप। आपकी सरकार में जो काम नहीं हुए थे, वो काम हमारी सरकार कर रही है। आप ये देखिए कि आपके सरकार में जो पेपर लीक हुए थे, उनके जो वो थे, जो उस पर बड़ी कार्रवाई हुई है और उनको जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम किया है। एक आईएएस हो, जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया है। आपके मंत्री को, भ्रष्टाचारी मंत्री को जेल की सलाखों के पीछे का, और आपके जो माइनिंग में जो जिस तरह के जो भ्रष्टाचार होते थे, आपके खुद के मंत्री आपके खुद के नेता बोलते थे कि भाया रे भाया तूने खूब खाया। क्यों भाई? आपके खुद उसका की मिट्टी जवाब आप डेली अपने नेताओं अवैध को नहीं खनन में देते। निकाली जा रही है। आप अपने पकड़िए, नेताओं आपके को नहीं मंत्री देंगे उजागर जवाब। कर रहे हैं। ये तो हमारे कृषि समय में, मंत्री जी हमारे ने समय अभी में अभी छापा जो मारा और निर्माण, छापे के आप देखिए पीछे हमारे समय में जो जो उगाही विकास, की रणनीति हमारे सामने समय में आई जो है, जिसका जवाब युवाओं को दीजिए रोजगार मिल रहा आप है, उस पर वो जवाब आपके समय दीजिए। में तो आप मिला बड़े नहीं। अफसरों आप को, सिर्फ बड़ी और सिर्फ मछलियों को सवाल, बचा रहे हैं केंद्र से। बड़ी बड़ी मछलियां बिल्कुल पकड़ी गई है, मगरमच्छ पकड़े गए हैं। आप क्या बात करते हो? मैंने यही तो कहा, आईएएस को जेल की सलाखों में। आपसे हिसाब आप मांगेगा देश का किसान, आपसे हिसाब देखिए, मांगेगा देश की गृहिणी, आपसे हिसाब मांग रही है। आप ही के मुख्यमंत्री जवाब जी के आसपास रहने दीजिए, वाले जवाब लोग, दीजिए। खुद गैस, मैं जवाब दे बिजली, रही हूँ, पानी, आपके सीएनजी, आसपास रहने वाले पेट्रोल जो और इनके मुख्यमंत्री जी के चलते देश आसपास, जो का आपके परिवहन गहलोत जी के आसपास महंगा जो हो रहते गया थे है। ना, वही लोग बता रहे हैं सारी सच्चाई। अच्छा ठीक है, वही लोग बताने अच्छा का ठीक काम है। कर रहे हैं। अब भारती जी मेरे सवाल, ठीक है, गैस, पानी, बिजली, एक सवाल तो कपड़ा, इनसे पूछ लीजिए मकान, विषय के सबका बारे में। सब जवाब दे कि ठीक है, आप सब लोगों जरूरी ने है। बदनाम करने की कोशिश करी। मैं अच्छा भारती जी, सब कुछ जरूरी है, आपने जो कहा गैस, पानी, बिजली, ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन अतिक्रमण भी तो हटाना जरूरी है। हटाएंगे नहीं तो कैसे डेवलपमेंट होगा? क्या इन चीजों को बिना हटाए डेवलपमेंट हो सकता है? आप मेरे सवाल का कई बार मैं जवाब मांग चुका हूं, लेकिन आप नहीं दे रही मैडम। आप इधर उधर कब से मुझे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में कई रसूखदारों को, बड़े अफसरों को बिल्कुल धांधली के तहत औने पौने दामों में अतिक्रमण करने की सुविधा की खुली छूट दे दी है। ये जो मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करते हैं, उनकी टॉलरेंस जीरो ही। सौरभ जी, वो शायद झूठ बोलते बोलते
बिल्कुल आउट चल ऑफ डिबेट ठीक हो है, गए हैं। आउट ऑफ फ्रेम हो गई। चलिए ठीक है, आप बोलिए, yes. आरोप लगा रहे, लेकिन कैसे इसके, देखिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अतिक्रमण पे तो मैडम ने एक बार भी उस पे नहीं बोला, घुमा नहीं दे रही हैं। नहीं अतिक्रमण पे नहीं वो आप यदि वो आप नहीं देंगे विश्वास में क्योंकि लेकर उनको चले, देखिए अब मैं और एक बड़ा उदाहरण देती हूँ। जिस तरह से महिला शक्ति वंदन अधिनियम आया कांग्रेस पुरजोर से, बल्कि कांग्रेस का लाया हुआ अधिनियम था, जिसे हमने बिल्कुल सरकार के साथ खड़े रहकर पास किया। मोदी जी ने अपनी राजनीतिक कुटिलता के चलते उसमें 2 अधिनियम जोड़कर कांग्रेस और विपक्षी दलों को बदनाम किया। हम सकारात्मक और रचनात्मक और सिस्टमेटिक तरीके से यदि भारतीय सौरभ जी जनता विषय पार्टी पे माननीय बोलने के लिए मुख्यमंत्री जी यदि कहिए, काम करते हैं, हम बिल्कुल विषय से भारती मत जी, भटकिए भारती जी जी। डिटेल मत होइए, विषय पर ही रहिए ना मैम। विषय से हम विषय पर रह ही नहीं पा रहे हैं। देश राजस्थान में इतने मुद्दे हैं, हम उन पे भी तो चर्चा कर लें। वो भी अतिक्रमण ही है, वो पर भी आप अतिक्रमण का रूप जवाब है। पे कार्रवाई के ऊपर तो जवाब दे दीजिए कि क्या होना चाहिए था, आप बता दीजिए। आप लोगों ने तो अतिक्रमण करवाया, हमने खूब डिबेट आपने शुरू तो होने शेयर से दिया, पहले ही कह आप दिया लोगों ने था शेयर कि दिया। राजस्थान का आपके जो विकास शांति होना धारीलाल चाहिए। जी थे, यूडीएच मंत्री रहे, क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं, कुछ कोई कार्रवाई नहीं की। आपके समय में अतिक्रमण नहीं हुआ होगा, ये आप लोगों ने एक शेयर सड़क दिया का, पर्टिकुलर उनको, सड़क का आप लोगों अतिक्रमण ने करा उनको करके आप आगे करने तितिश्री दिया। नहीं कर और सकते। आज आप जब हम जनता के सवालों का अतिक्रमण को जवाब हटा रहे दीजिए। हैं, आपकी जब डबल कार्रवाई इंजन की कर रहे हैं, तो सरकारें आपको अपनी बुरा लग रहा है। जवाबदेही तय कीजिए ना। ऐसे आपको में किस बात का बुरा हॉस्पिटल लग रहा है में भारती जी? आपको किस बात का बुरा लग रहा है जब अतिक्रमण पे कार्रवाई हो रही है? आप बताइए, क्या आप अतिक्रमण के पक्ष में हैं? क्या आप अतिक्रमण के पक्ष में हैं क्या? बताइए भारती जी, क्या आप अतिक्रमण के पक्ष में दिया? हैं? क्या आप अतिक्रमण के पक्ष में हैं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। देखिए मनीषा जी आपसे ही पूछ रही हैं, आप अतिक्रमण के सपोर्ट नहीं करें तो पक्ष में, तो वो भी बता दीजिए हाँ पक्ष में हैं। हटाए गए थे हमने वहां से 34 मंदिर, इन्होंने 74 मंदिर तोड़े थे तब। मैं फिर बता रही हूँ कि कांग्रेस अतिक्रमण के पक्ष में है। बोलिए। देखिए आपकी आवाज भी साथ नहीं दे रही है। जब मेन दमनकारी नीतियों के साथ कांग्रेस नहीं है। ठीक है, अतिक्रमणकारियों के साथ कांग्रेस नहीं है। ठीक है, भारती जी ने अपनी बात रख दी। मनीषा जी देखिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मैंने डिबेट के शुरू में ही कह दिया था कि हाँ ठीक है। मनीषा जी आप बताइए, देखिए भारती जी कह रही वो नहीं है, अतिक्रमणकारियों के साथ यहाँ नहीं नाम है। कमाना चाहे तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ नहीं है। आपको पहले वार्ता करनी चाहिए थी। जन भावनाओं का आपको जी, जन भावनाओं का, ठीक है, जन भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए था, फिर इसके बाद काम होना चाहिए था। खाली करवाई जाती है, व्यापारी आपके साथ खड़े होते हैं। ठीक है, बोलिए बोलिए, आप बोलिए मनीषा जी। मुझे लगता है कि भारती जी को पता नहीं है कि 5 से 7 बार नोटिस दिए गए थे, उनको बिल्कुल इस विषय की जानकारी ही नहीं है, इसीलिए वो शायद इस विषय पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि पहली कार्रवाई कब हुई थी। अब इनको शायद मुझे लगता है कि इनको ये नहीं पता है कि पहले कार्रवाई हो चुकी है। बार-बार ऐसा बोलकर इतिश्री ना करें, आप मुद्दे की बात करें मनीषा जी, मुद्दे की बात करें। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कार्रवाई पहले हो चुकी है, ये दूसरी कार्रवाई थी, ठीक है। और इससे पहले 5 से 7 बार उनको नोटिस दिया गया था। वहां पे जो भी थे सभी लोग बहुत ही शांति की तरीके से ही खाली करके गए हैं। वहां पे जिस तरह का अतिक्रमण था, मैं खुद रोज देखती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि वहां पे बहुत शांतिप्रिय तरीके से सारा जो है अतिक्रमण हटा है। और वहां पे देखिए कि अब जो सड़क निर्माण होगा, जो सड़क चौड़ी होगी, जो 80 फीट की जो सड़क है वो बनेगी, तो उससे जो सुगमता आएगी, जो ट्रैफिक जो डाइवर्जन के साथ पे वहां पे जो जिस तरह से जो आम जनता है उसको जो परेशानियां हो रही थी उससे निजात मिलेगी। तो एक राजस्थान की बहुत बड़ी कार्रवाई है और ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई थी। पेट्रोल की गाड़ियों में आग लगी, वहां से आपने भाई सौरभ जी को बोलिए, क्या आपने सौरभ जी अपने बारे में बोलिए। नहीं, आप अपने बारे में बोलिए मैडम, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप भारती जी अपने बारे में बोलिए, लगातार मत बोलिए। जब आपकी बारी हो तभी हुआ था, नहीं, आप अपने बारे में बोलिए। भीड़ लग गई थी, ये डिबेट ठीक शत नहीं है, विक्षत ये तरीका नहीं है मैडम। थे। प्लीज आप अपने बारे में बोलिए, जब आपको मैं बोलूं कि ठीक है काउंटर करने को तो आप बोलिए, लगातार बोलेंगे डिबेट नहीं समझ में आ पाएगा। ठीक है मनीषा जी आप बोलिए, अपनी बात रखिए।
जी, तो आवागमन में जो सुगमता आएगी तो वो आएगी और बहुत अच्छी कार्रवाई है। अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए क्योंकि देखिए जहाँ-जहाँ जयपुर में अतिक्रमण हो रहा है, जहाँ-जहाँ पे इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं तो इसको मानती हूँ बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि भारती जी इसका बिल्कुल कहते हैं ना कि इसके पक्ष में है, क्योंकि ये उस पे बात नहीं कर रही हैं, बार-बार मुद्दों को भटकाने का काम कर रही हैं। जो इनकी सरकार में हुआ वो मैंने बताया कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, जिस तरह से जेजीएम घोटाले हुए हैं बड़े-बड़े, जिस तरह से माइनिंग के घोटाले हुए हैं, इनकी सरकार में बिल्कुल खुली छूट थी कि खा लो जितना खाना है। इनके जो क्योंकि इनके मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। इन्होंने हमेशा से यही किया है। आप देखिए कि कितने ज़्यादा जो भू माफिया है, आप देखिए कि खनन माफिया है, उनको इन लोगों ने शह देने का काम किया और अतिक्रमण तो छोटी सी बात है इनके लिए, इन्होंने कभी कार्रवाई नहीं की उसके ऊपर। अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो कार्रवाई कर रही है, एक डेवलपमेंट की बात कर रही है, विकास की बात कर रही है, राजस्थान को आगे बढ़ाने की बात कर रही है, अग्रणी राजस्थान की बात कर रही है, तो वहां पे इनको परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग विकास की बात करते हैं और एक तरह से जो जनता है उनका ध्यान रखते हुए जो विश्वास जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे दिखाया है, हमारे मुख्यमंत्री जी पे दिखाया, अच्छा तो वो मनीषा उसको जी, आगे करने का काम एक कर बात रहे हैं। और समझना चाहता हूँ। देखिए जी, जी, जी। अतिक्रमणकारियों पे आप कार्रवाई तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं अतिक्रमण हटाने जो उनको नुकसान हो रहा है, आर्थिक क्षति हो रही है, उसको लेकर क्या किसी तरीके को कोई कंपनसेट किया जाएगा क्या उनको? देखिए सौरभ जी, अतिक्रमण अतिक्रमण होता है। हम्म, कोई भी किसी की भी जगह पे अगर अभी आपका भी घर है, तो हम्म, आप किसी भी इस तरह से कि किसी को अतिक्रमण नहीं करने देंगे। हाँ, नहीं करने देंगे तो वो देखो जो जिसका जो हक है उसको वो मिल रहा है। अगर मान लीजिए वो सरकार की जमीन है, जेडीए की जमीन है, अगर 80 फीट रोड है तो वो 80 फीट रोड ही रहेगी। वो सभी की है। चले ठीक है। भारती जी, अब आप बोलिए, आपकी बारी है। भारती जी, जी। अब आप बोलिए, कोई काउंटर करना है मनीषा जी पर तो आप बोलिए। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है मेरे ख्याल से भीषण एक्सीडेंट दुर्घटना हुई थी अजमेर रोड पे। ठीक है, यहाँ का जनता को क्या मुआवजा देंगे, जो चीजें तोड़ी गई है उन्हें छोटा भी किया जा सकता था, सड़क की चौड़ाई को मद्देनजर रखते। हम्म, आउट है कि उसके बाद भी धरातल पर काम होगा। एज यूजुअल हम देखते आए हैं कि जब इनके पास बताने को कुछ नहीं होता तो ये कांग्रेस हम्म। मनीषा जी, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा आवाज सुन लेता हूँ। उसके लिए भी कुछ कहा गया था कि ये जिस तरह से चालान करते हैं ये बहुत गलत तरीका है। आज चलिए ठीक है, आपकी आवाज जो है डिस्टर्ब हो गई रही थी। है। मनीषा जी बताएं, क्या वहां आज तक कोई एक्शन लिया गया है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार संवेदनशील? कहाँ पे आपकी आवाज कट रही थी भारती जी? चलिए ठीक है। मैं मनीषा मैं जी, हाँ जी, बोलिए। मैं बिल्कुल बताना राजस्थान या चाहूंगी जयपुर नहीं कि सुधरता है। आप जहां पूर्व में इतनी भीषण, अब आप बीच में ना बोले, इतनी भीषण दुर्घटनाएं हुई थी, आप जी, स्थिति बनी हुई है और उसी स्पीड से आज भी बसें जल रही है। रोड एक्सीडेंट में हम नंबर 1 है, करप्शन में हम नंबर 1 है, एनआरसीबी के आंकड़ों के अनुसार महिला उत्पीड़न में हम जी, आज भी नंबर 1 पे है। इनमें भी तो कुछ सुधार की बात कर लीजिए। अतिक्रमण एक मुद्दा है, हमने बहुत अच्छे से, और मैंने शुरू में ही कहा था कि रचनात्मक कार्य के साथ, जन भावनाओं के साथ कांग्रेस है। आप यदि दमनकारी नीति अपनाएंगे एज यूजुअल, जैसी भारतीय जनता पार्टी की आदत है, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन जो चीजें पूर्व में हो चुकी है, 2.5 साल से ज्यादा समय आपको हो गया है, आप धरातल पर एक दो योजनाएं तो लाकर बताइए। आपने स्कूलों की स्थिति कितनी सुधारी, ये तो बताइए। आप शिक्षकों को जिस तरह से उत्पीड़ित कर रहे हैं, उनकी छुट्टियां घटा रहे, गर्मियों में बुला रहे, ठीक। चलिए ठीक है मनीषा जी, अब आप बोलिए। वो एफआईआर की धमकियां देकर उन्हें छुट्टियों में बुलाया जा रहा है, ये टीचर्स की आप बीती है। शिक्षक आंदोलन रत
ठीक है भारती जी, अब मैं जवाब दे दूं। ठीक है, अब आपके आरोपों का जवाब लीजिए। ठीक है भारती जी। देखिए, सबसे पहले तो सौरभ जी, भारती जी ने कहा कि उस सड़क में जहां कार्रवाई हुई है उसको छोटा भी किया जा सकता था। ये मतलब ये बिल्कुल बता रही है कि अतिक्रमण के पक्ष में है, पहली बात। दूसरी बात ये है, इन्होंने कहा जिस तरह से कि सड़क की चौड़ाई कम की जा सकती थी और एक्सीडेंट होती है, दुर्घटनाएं होती है, तो मैं आपको बता दूं भारती जी कि वहां पे दुर्घटनाएं हो रही थी, वहां पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते थे क्योंकि वो मोड़ बहुत सकड़ा था और वहां पे जिस तरह से अतिक्रमण हटाया गया है उसकी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आपकी सरकार कर देती, आप लोग ना तो कार्रवाई करते हैं, जब कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है तो आप उस पर सवाल उठाते हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जो विकास नहीं हो रहा, आप ये देखिए इतनी पिछले जो 2.5 साल है उसमें जिस तरह से राजस्थान का विकास हो रहा है, इतनी योजनाएं जो धरातल पे है, आप क्या बात करते हैं, युवाओं को रोजगार मिला है जो इनके 5 साल में नहीं मिला था। वो ये थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आती। लेकिन आप एक देख लीजिए कि 2 साल में इनको जो युवाओं को रोजगार मिल चुका है। अब देखिए, आप ये महिला उत्पीड़न की या महिला अपराधों की बात कर रही थी, इनके समय में राजस्थान नंबर 1 पे था और आप देखिए कि 15% से 20% महिला अपराधों में कमी आई है। इनको शायद डेटा नहीं पता, ये देख के नहीं आई है। आप देखिए रोजगार में भी बिल्कुल, आप देखिए कि राजस्थान में जो रोजगार है वो युवाओं को मिला है। 1,25,000 तो हम नहीं है, पत्र आप बांट झूठ चुके मत हैं बोलिए। और आप देखिए कैलेंडर उनका 1 लाख कैलेंडर बन चुका है, स्टडी जिससे युवाओं को आप देखिए कि आगे से आगे जो एक तरह से कैलेंडर बनने से उनको सुविधा हुई है। आपकी तरह नहीं है 340 से ज्यादा पेपर हो चुके हैं, आपकी तरह नहीं है कि पेपर लीक हो। जनता को पता है, तभी तो जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया और विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं। अब ये नहीं, आप पक्ष में हैं अभी केंद्र। अरे यार देखिए भारती जी, एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि बहुत अच्छी कार्रवाई है, आप तारीफ कीजिए, तारीफ। चलिए फाइनल कमेंट की तरफ आपके मंत्री तो मोरली भी स्ट्रांग नहीं है। बिल्कुल स्ट्रांग है, आप निश्चिंत रहिए भारती जी, बहुत अच्छा काम हो रहा है। चलिए अब भारती जी आप फाइनल कमेंट की तरफ चलेंगे, अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है हमारे पास, तो आप अब इस अतिक्रमण को आप कर रहे अनर्गल बयानबाजी के नाम पलटते हैं, कभी शिक्षकों के ड्रेस कोड पे टिप्पणियां करते हैं गंदी भद्दी। चलिए अच्छा ठीक है, अब भारती जी आप अपना फाइनल कमेंट, अपना फाइनल सेंटेंस रखिए कि मतलब इस पूरे अतिक्रमण को लेकर आप क्या कहेंगे, आपका फाइनल विचार क्या है बताइए, क्योंकि हमारे पास अब वक्त नहीं है, प्रोग्राम वाइंड अप करने की तरफ अब मैं बढ़ूंगा धीरे धीरे। ठीक है, फाइनल कमेंट दीजिए प्लीज। किससे पूछ रहे हैं आप? भारती जी से। हाँ, देखिए आपकी आवाज पूरे डिबेट में मैं समझ नहीं पाया, इसलिए ज्यादा सवाल भी नहीं पूछ पाया आपसे। ये जो किसी भी कंडीशन में राजस्थान में उसको सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कुछ रसूखदार पार्टियों चलिए ठीक है, जनता ठीक है पानी मनीषा जी, बिजली फाइनल कमेंट दीजिए। ठीक है भारती जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, नेटवर्क एरिया में आप लगता है नहीं है। ठीक है, आप बोलिए मनीषा जी, फाइनल कमेंट। देखिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत ही ज्यादा राजस्थान के विकास की बात करते हैं और ये उनकी प्रतिबद्धता ही है कि देखिए राजस्थान का लगातार जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से विकास हो रहा है और देखिए बहुत ही पारदर्शी तरीके से, बहुत ही नियमों के साथ में और बहुत से ज्यादा आप कह सकते हैं कि निष्पक्ष तरीके से जिस तरह से कार्रवाई हुई है और ये बहुत ही सही है, जो कि जनता को आगे देखिए सुगमता देगी। आप देख सकते हैं कि जनता इससे जिस प्रकार की जो परेशानियां झेल रही थी, जो दुर्घटनाएं हो रही थी, जिस तरह से जनता को परेशानी हो रही थी, तो उससे निजात मिलेगा और बहुत ही अच्छी कार्रवाई थी और सभी जनता ने, सभी पूरे प्रशासन और सभी ने इसका साथ दिया। तो ये बहुत ही अच्छे से सुगमता के साथ में आवागमन को कहते हैं ना कि सुगम बनाने के लिए जो कार्रवाई हुई है, ये बहुत अच्छे से हुई है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए। तो अब देखिए अतिक्रमण को लेकर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध रही और सरकार ने अपने स्तर पर
ये कोशिश कर रही है कि चीज़ों को स्मूथ किया जाए, चीज़ें ठीक हों। देखिए ऐसे तो विकास नहीं हो पाएगा। सरकार ने, भजनलाल सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया, विकास प्राथमिकता है। विकास के रास्ते अगर कोई भी अवरुद्ध आएगा तो उस अवरुद्ध को हटाया जाएगा। बिना उन अवरुद्धों को हटाए हुए विकास की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार प्रतिबद्ध हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को और स्मूथ किया जाए, राजस्थान को विकसित राजस्थान